गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंडेशन पावर ऑफ एन आई एंड सेकंड थियरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी। जरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम लोग रिवाइज कर ले, क्योंकि उसके साथ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की थियरी हमें देखनी है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट यानी कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की भी हमें स्टडी करनी है। बराबर है। तो स्टूडेंट, हमने देखा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सभी प्लेस के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर से बना है। अर्थ के नियरेस्ट में जो यानी कि लोअर एटीट्यूड बोलते हैं, उसके ऊपर जाए तो हायर एटीट्यूड बोलते हैं। यानी कि अर्थ के नियरेस्ट में जो एटमॉस्फेयर के लेयर है, यानी कि लोअर एटीट्यूड के एटमॉस्फेयर के लेयर की डेंसिटी मोर होती है, वाइल हायर एटीट्यूड के अंदर जो लेयर है उसकी डेंसिटी कैसी होती है स्टूडेंट? लेस होती है। यानी कि हम लोग लोअर एटीट्यूड में से हायर एटीट्यूड में जाएंगे, यानी कि डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर जाएंगे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज होता है। एंड सेकंड नंबर, जो ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है वो कभी भी स्टेडी स्टेट होते नहीं है। ड्यू टू एयर की मोबिलिटी के कारण ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है वो लेयर स्टेडी स्टेट होते नहीं है। इसके कारण ऑब्जेक्ट की जो अपीरियंट पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है भाई? फ्लक्चुएट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके कौन से है भाई? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट उसके एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे एक शॉर्ट नोट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आज हमें शॉर्ट नोट देखनी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो स्टूडेंट, स्टार हमसे वेरी फार, बहुत दूर है, यानी कि स्टार को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं भाई? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। अब स्टार हमसे वेरी फार है, बहुत दूर है, जिसके कारण स्टार को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार में से जो लाइट अर्थ के ऊपर आती है वो क्या होती है भाई? डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर में से पास होती है। भाई स्टार हमसे वेरी फार है, बहुत दूर है, इसके कारण हम लोग उनको क्या कंसीडर कर सकते हैं भाई? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। स्टार में से जो लाइट अर्थ के ऊपर आती है स्टूडेंट, वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर में से पास होती है। लाइक अभी हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा स्टूडेंट, उसके अंदर क्या देखा भाई? हमारे अर्थ के नियरेस्ट में जो एटमॉस्फेयर के लेयर है लोअर एटीट्यूड, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वो डेंसर मीडियम है। और हायर एटीट्यूड के अंदर जाए तो जो लेयर है उनकी डेंसिटी लेस है, यानी कि वो कैसे है भाई? रेयर मीडियम। कौन से मीडियम है? अच्छे से समझ लो, रेयर मीडियम। और जब भी लाइट का रे, हम लोगों ने लाइट नाम के चैप्टर में देखा था कि भाई लाइट का रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा स्टूडेंट? कि भाई रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली
क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, यानी कि कंटिन्यूअसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अब स्टार हमसे वेरी फार है, बहुत दूर है, उनको हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या कर सकते हैं भाई, कंसीडर कर सकते हैं। जब ये स्टार में से लाइट का रे अर्थ के ऊपर आता है, जब ये स्टार में से लाइट का रे अर्थ के ऊपर आता है तो वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर में से पास होता है, यानी कि वो रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है, जिसके कारण उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट, चेंज होता है, यानी कि सारे लेयर की डेंसिटी सेम नहीं है, जिसके कारण स्टार में से लाइट का रे जो अर्थ के ऊपर आएगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली क्या होगा भाई स्टूडेंट, चेंज होगा, यानी कि जो लाइट का रे है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा भाई, नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होगा। हमने देखा था कि भाई रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगा, कि भाई रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर जब भी लाइट का रे एंटर होगा तो वो क्या होगा भाई, नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होगा। क्लियर, वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब याद करो, पहले बाहर से रे आया, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर हुआ, नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड किया, ग्लास स्लैब में से बाहर निकला, नॉर्मल से हम लोग रे को कहां पर ले गए थे भाई, दूर ले गए थे। क्लियर, तो स्टार हमसे वेरी फार है, जिसके कारण हम लोग उनको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। स्टार में से आने वाली लाइट जब भी अर्थ के ऊपर आती है तो वो क्या होती है भाई, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होती है, यानी कि कंटिन्यूअसली रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण ये जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होती है स्टूडेंट, बेंड होती है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली क्या होता है भाई, चेंजिंग होता है, जिसके कारण स्टार की एपीरियंट पोजीशन, एपीरियंट का मतलब क्या होता है, जो पोजीशन हमें दिखती है उसको एपीरियंट पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एपीरियंट पोजीशन। सो द इसके कारण स्टार की जो एपीरियंट पोजीशन है उसकी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली हमें क्या लगती है भाई, हायर लगती है। एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, तो भाई व्हाई द एपीरियंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये क्वेश्चन लिख कर रखोगे आप लोग, तो भाई व्हाई द एपीरियंट पोजीशन, why the apparent position of a star is slightly higher than its actual position। वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में उसका आंसर आ गया, बराबर है, बट क्वेश्चन लिख के रखोगे कि भाई व्हाई द एपीरियंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। लिख पाओगे आंसर कि भाई स्टार हमसे वेरी फार है, स्टार हमसे कैसे है स्टूडेंट, वेरी फार। पहले क्वेश्चन लिख दो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख दिया क्वेश्चन, व्हाई द एपीरियंट पोजीशन इज अ स्टार स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन।
तो स्टूडेंट स्टार हमसे वेरी फार है। स्टार में से आने वाली जो लाइट है वो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर में से पास होती है, यानी कि हायर एटीट्यूड में से कहां पर आती है भाई, लोअर एटीट्यूड के अंदर। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट का रे कंटिन्यूअसली रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होता है, जिसके कारण उसका जो लाइट का रे है वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होता है भाई, बेंड होता है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसके कारण स्टार की जो अपीरियंट पोजीशन है उसकी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली कैसी लगती है भाई, हायर। कभी ओरिजिनल पोजीशन लाइक ए ओरिजिनल पोजीशन है, बट आप जब देखोगे उससे उसकी अपीरियंट पोजीशन दिखने वाली पोजीशन थोड़ी कैसी होगी भाई, हायर होगी। क्लियर स्टूडेंट? ये जो डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले लेयर है, कभी डिफरेंट टाइप के डेंसिटी वाले जो लेयर है वो लेयर कभी भी स्टेडी स्टेट होते नहीं है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ एयर। कभी एयर का एक जोरदार हवा का झोंका है, आपके नजदीक में अभी एयर का पूरा डेंसिटी वाला लेयर है, एक जोरदार हवा का झोंका आया तो वहां पर क्या होगा भाई, आपके नियरेस्ट में जो डेंसिटी वाले लेयर है वो क्या होगी भाई, वहां से दूर चले जाएगी, जिसके कारण वो लेयर की डेंसिटी अब क्या हो गई भाई, चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हो गई और सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कभी टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ, कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, एयर थीन बनेगी। थीन बनेगी तो आपके नियरेस्ट में जो एयर है वो कहां पर जाएगी भाई, अपर रीजन के अंदर, यानी कि लेयर कभी भी स्टेडी स्टेट होते नहीं है। कभी ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ एयर एंड चेंज इन टेम्परेचर, कभी एयर की मोबिलिटी के कारण और टेम्परेचर के अंदर चेंज होने के कारण स्टार की जो लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है भाई, चेंज होता रहता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट है कभी स्टार की जो पोजीशन है उसमें से जो लाइट आती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है भाई, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसके कारण जो स्टार है वो क्या करते हैं भाई, ट्विंकलिंग करते। क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्विंकलिंग करते। क्लियर स्टूडेंट? बोलो आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार लिख पाओगे तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है भाई, पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई द एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। स्टार हमसे बहुत दूर है, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, उसके कारण हम लोग उनको क्या कंसीडर कर सकते हैं भाई, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। स्टार में से जो लाइट अर्थ के ऊपर आती है बीस वो हायर एटीट्यूड में से लोअर एटीट्यूड में आती है, जिसके कारण वो रेयर मीडियम में से कंटिन्यूअसली डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण लाइट का जो रे है, स्टार में से आने वाला लाइट का जो रे है वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, बेंड होता है। क्या होता है भाई स्टूडेंट, बेंड होता है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है स्टूडेंट, चेंज होता रहता है, जिसके कारण द अपीरियंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। और इसके कारण स्टार की अपीरियंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से हमें स्लाइटली कैसे लगती है भाई, हायर लगती है। बराबर। फिर ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ एन एयर एंड चेंजिंग इन अ टेम्परेचर, कभी एयर की मोबिलिटी के कारण टेम्परेचर के अंदर चेंज होने के कारण
ये जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डेंसिटी वाले लेयर है उनकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती नहीं है, जिसके कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है भाई, चेंज होता है, जिसके कारण स्टार में से आने वाली लाइट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली क्या करती है भाई, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसके कारण जो स्टार है वो क्या करती है भाई, ट्विंकलिंग करते हो, ऐसे हमें क्या होती है भाई, अपीयर होते। बोला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? जरा मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आपके पास शॉर्ट नोट है उसको अच्छे से देख लो, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट पढ़ लो, और समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन होता है मोबाइल के अंदर, वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। फटाफट पढ़ लो थियरी। चलो पढ़ ली थियरी। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई, स्टार तो बेचारे क्या करते हैं भाई, ट्विंकलिंग करते, बट दूसरा क्वेश्चन है व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। तो भाई प्लेनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते? कभी कभी आपने इवनिंग में स्काई में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में देखे तो जैसे इवनिंग होती है सबसे फर्स्ट स्टार हमें जो अपीयर होता है स्टूडेंट, वो स्टार नहीं है, वो प्लेनेट है, वीनस प्लेनेट है, उसको इवनिंग स्टार या तो मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, बट उसको ध्यान से देखेंगे वो ट्विंकलिंग करता नहीं है। उसके आजू बाजू में दूसरे जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, बट जो वीनस का स्टार ओरिजिनल में प्लेनेट है, बट अर्थ के ऊपर से हम लोग क्या समझते हैं भाई, वो स्टार है, वो ट्विंकलिंग करता नहीं है, वो बिल्कुल कैसा रहता है भाई, स्टेडी स्टेट। तो व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल? तो स्टूडेंट जो स्टार है उनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं भाई, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार हमसे बहुत दूर है, जिसके कारण उनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं भाई, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। बट जो प्लेनेट है वो अर्थ के बिल्कुल कैसे है भाई, नियरेस्ट में है, इसके कारण उनको हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते नहीं है। तो भाई स्टार हमसे बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग उनको क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वाइल जो प्लेनेट है वो हमारे अर्थ के बहुत नजदीक में है, जिसके कारण हम लोग उनको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते नहीं है। यानी कि जो प्लेनेट है उनको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि बहुत सारे रे ऑफ लाइट का पूरा बीम, स्टार में से एक सिंगल रे हमारी आई में आता है, वाइल जो प्लेनेट है वो प्लेनेट के अंदर से हमारी आई के अंदर क्या एंटर होता है स्टूडेंट, बीम ऑफ लाइट। यानी कि बहुत सारे रे का पूरा बीम हमारी आई के अंदर एंटर होता है, जिसके कारण प्लेनेट को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। जिसके कारण जो प्लेनेट में से लाइट के रे हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं, प्लेनेट में से लाइट के रे जो हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं, उनकी जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, इनकी जो इंडिविजुअल इफेक्ट, अगर एक रे एंटर होगा उसकी इंडिविजुअल इफेक्ट होगी, बट मैनी रे हमारी आई के अंदर एंटर होंगे उसकी कोई भी इंडिविजुअल इफेक्ट होगी नहीं। यानी कि प्लेनेट में से जो लाइट के रे हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं, उनकी जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो क्या हो जाती है भाई, जीरो। क्या हो जाती है भाई, जीरो, जिसके कारण प्लेनेट ट्विंकलिंग करते नहीं है।
यानी कि सो प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। बोलो लिख पाओगे? बहुत छोटा सा आंसर है कि भाई स्टार हमसे वेरी फार है, जिसके कारण हम लोग उनको क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वाइल प्लेनेट हमारे बिल्कुल नियरेस्ट में है, जिसके कारण हम लोग उनको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते नहीं है। प्लेनेट को एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते, कभी प्लेनेट को एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या करते हैं स्टूडेंट? कंसीडर करते हैं। और प्लेनेट में से जो बीम ऑफ लाइट, प्लेनेट में से जो बीम ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होता है, जिसके कारण लाइट के रे की इंडिविजुअल इफेक्ट, एक रे की जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाती है भाई? जीरो हो जाती है, जिसके कारण प्लेनेट है वो ट्विंकल करते नहीं है। बोलो आप लिख पाओगे? बाय प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल फिर से समझा देता हूं कि भाई स्टार हमसे वेरी फार है, हमारे से बहुत दूर है, जिसके कारण स्टार को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वाइल जो प्लेनेट है वो हमारे वेरी नियरेस्ट है, अर्थ के वेरी नियरेस्ट है, जिसके कारण उनको हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते नहीं है। प्लेनेट को अर्थ के नियरेस्ट होने के कारण एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड यानी कि बहुत सारे लाइट के रे का बीम, यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या करते हैं भाई? कंसीडर करते हैं, जिसके कारण प्लेनेट में से जो लाइट ऑफ बीम हमारी आई के अंदर एंटर होता है, उसकी इंडिविजुअल इफेक्ट है वो क्या हो जाती है भाई? जीरो हो जाती है, नाबूद हो जाती है, जिसके कारण प्लेनेट ट्विंकलिंग करते नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब नेक्स्ट थियरी, लास्ट थियरी प्रेजेंट ईयर के लिए 2020-21 के लिए अर्ली सनराइज यानी कि एडवांस्ड सनराइज, एडवांस्ड या तो अर्ली भी बोलते एंड डिलेड सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने देखा कभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम स्टूडेंट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट या तो अर्ली सनराइज, कभी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के लिए भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है। कभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कभी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट सन डेली 2 मिनट अर्ली राइज होता है, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो याद रखोगे, क्योंकि वो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन या तो ब्लैंक में आपको मिल सकता है। बराबर है कि भाई सन डेली 2 मिनट अर्ली राइज होता है और 2 मिनट डेली डिलेड सनसेट होता है। कि भाई सन डेली 2 मिनट अर्ली राइज होता है और 2 मिनट डिलेड सनसेट होता है, और वो किसके कारण होता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसका मेन कॉज है सन में से आने वाली जो लाइट है उसका हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रिफ्रैक्शन करता है, उसके कारण 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है और 2 मिनट डिलेड क्या होता है स्टूडेंट? सनसेट होता है। कभी एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या होता है? कभी एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है सन का एक्चुअल में होरिजोन के ऊपर आना। कभी एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है सन का एक्चुअल में होरिजोन के ऊपर आना, और
एक्चुअल सनसेट का मतलब होता है सन का एक्चुअल में होरिजोन के बिलो जाना। अब एक्चुअल सनराइज मींस, एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या होता है भाई, सन का एक्चुअल में होरिजोन के ऊपर आना। एक्चुअल सनसेट का मतलब होता है सन का एक्चुअल में होरिजोन के नीचे जाना। आपके पास जो फिगर है वो फिगर के अंदर सन की एक्चुअल एंड अपीरियंट पोजीशन शो की है। आपके पास जो फिगर है वो फिगर के अंदर सन की एक्चुअल एंड अपीरियंट पोजीशन आपके पास है। कभी फर्स्ट फिगर है, कभी जब भी सनराइज होता है सन कहां पर है भाई, होरिजोन के बिलो नीचे है, और आपको किधर दिखता है भाई, होरिजोन के ऊपर। कभी एक्चुअल सनराइज मींस सन का एक्चुअल में होरिजोन के ऊपर आना। फिगर के अंदर सन की एक्चुअल एंड अपीरियंट पोजीशन दोनों आपको शो की। जब भी स्टूडेंट सनराइज होता है, जब भी सनराइज होता है, एक्चुअल में सनराइज होता है, तो सन ऑलवेज कहां पर होता है भाई, होरिजोन के बिलो। कहां पर होता है भाई, होरिजोन के बिलो। बट उसमें से जो लाइट के रे है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होकर हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं। कभी एक्चुअल सनराइज का मतलब सन का एक्चुअल में होरिजोन के ऊपर आना। फिगर के अंदर आपको क्या शो किया है भाई, सन की एक्चुअल पोजीशन और सन की कौन सी पोजीशन भाई, अपीरियंट पोजीशन, दिखने वाली पोजीशन फिगर के अंदर शो की है। जब भी एक्चुअल सनराइज होता है, मॉर्निंग में एक्चुअल सनराइज होता है, तो सन ऑलवेज कहां पर होता है स्टूडेंट, होरिजोन के बिलो। सन ऑलवेज कहां पर होता है भाई, होरिजोन से बिल्कुल नीचे होता है। सन में से आने वाली लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होकर ऑब्जर्वर के आई के अंदर एंटर होती है, हमारे आई के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण 2 मिनट अर्ली सनराइज हो जाता है। यानी कि सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले से हमें सन क्या हो जाता है भाई, अपीयर हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम जब सनसेट होता है, जब सनसेट होता है तो 2 मिनट डिलेड तक सन एक्चुअल में होरिजोन के बिलो नीचे चला जाता है, बिलो जाता है, तो उसमें से आने वाली लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण 2 मिनट डिले क्या होता है भाई, सनसेट होता है। ओरिजिनल में सनसेट हो जाता है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसमें से आने वाली लाइट 2 मिनट लेट तक हमारी आई के अंदर एंटर होती है। इसके कारण 2 मिनट डिलेड क्या होता है स्टूडेंट, सनसेट होता है। और इसके कारण डेली 2 मिनट अर्ली सनराइज होगा, 2 मिनट डिलेड सनसेट होगा, जिसके कारण डे का जो ड्यूरेशन है, याद रखोगे लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डे का जो ड्यूरेशन है 4 मिनट इंक्रीज होता है। डेली दिन कितना इंक्रीज होता है समर सीजन में, 4 मिनट, यानी कि डे की जो लेंथ है उसका जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट डेली कितना होता है भाई, इंक्रीज होता है। 3 ब्लैक के आई, 4 आई। फर्स्ट अर्ली सनराइज, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन कितनी मिनट अर्ली राइज होता है, 2 मिनट। सन कितनी मिनट डिलेड सेट होता है, 2 मिनट। और डे का ड्यूरेशन कितना इंक्रीज होता है डेली, 4 मिनट। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कभी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के लिए कौन सी फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है।
यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सन में से आने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन करता है, उसके बाद में लाइट के रे हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं। सन डेली 2 मिनट अर्ली यानी कि एडवांस राइज होता है और 2 मिनट डिले क्या होता है भाई, सनसेट होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, सन में से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है। एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है सन का एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर आना। एक्चुअल सनराइज मीन्स सन का एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर आना। फिगर के अंदर सन की एक्चुअल पोजीशन और अपीरियंट पोजीशन। एक्चुअल देखो हॉरिजॉन से नीचे है, बिलो। अपीरियंट कहां पर है भाई, हॉरिजॉन के ऊपर है। एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है सन का एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर आना। फिगर के अंदर सन की एक्चुअल पोजीशन हॉरिजॉन के बिलो है एंड अपीरियंट पोजीशन शो की है। जब भी स्टूडेंट सनराइज होता है तो सन हॉरिजॉन के बिलो होता है, बट उसमें से आने वाली जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण सन 2 मिनट अर्ली राइज हो जाता है। से एक्चुअल सनसेट होने के बाद में भी उसमें से आने वाली जो लाइट है वो 2 मिनट डिलेड तक कभी उसमें से आने वाली जो लाइट है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है, जिसके कारण 2 मिनट डिलेड क्या होता है स्टूडेंट, सनसेट होता है। यानी कि डे का जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए, लाइक ह्यूमन आई रिमूव हो गया, एकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई रिमूव हो गया। फिर आई की डिफरेंट टाइप की जो डिफेक्ट थी, यानी कि नियर साइटनेस जिसको बोलते हैं मायोपिया। फिर सेकंड है कभी फार साइटनेस जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड है प्रेस मायोपिया, कैटरेक्ट, मोतिया जो आता है ना, बहुत पढ़ाने का मजा आता था, बट ये लोगों ने सब टॉपिक निकाल दिए, बराबर है। फिर उसके बाद में था स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी निकाल दिया। उसके साथ में अच्छे टॉपिक थे। टिंडल इफेक्ट नाम का टॉपिक था, वो भी क्या हो गया भाई आपके कोर्स में से निकल गया है। सिर्फ ये जो शायद इसके आगे वाले वीडियो के अंदर एकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई का वीडियो अपलोड हो गया था, न्यू पीडीएफ आई थी उससे पहले, बट आप लोग स्टडी करोगे तो मर जाने वाले नहीं हो। मैं तो समझता हूँ कि आप मरने वाले नहीं हो, इसके कारण वो टॉपिक की भी क्या कर लोगे भाई, स्टडी करो। काम का टॉपिक है उसकी भी क्या कर लोगे भाई, स्टडी कर लो। क्लियर। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जॉक सुना लेता हूं। एक बार निसर्ग ने एमबीए किया। क्या किया भाई, एमबीए किया, शादी की तो बीवी आई, एक लड़का हो गया, बच्चा हो गया। बेचारा जोरू का गुलाम था। एक दिन मार्केट में से सब्जी लेकर आया। क्या लेकर आया भाई, सब्जी लेकर आया। उसने देखा उसकी बीवी जो थी अपने बच्चे को बहुत पीट रही थी। तो निसर्ग ने बोला कि भाई क्यों ये बच्चे को इतना बेरहमी से पीट रहे हो। तो उसकी बीवी ने बोला कि साला हरामखोर, देखो तो क्या आंसर देता है। मैंने उसको बोला कि बेटा पढ़ाई कर, अच्छी बीवी मिलेगी। अबे बेटा पढ़ाई कर, अच्छी बीवी मिलेगी। तो मुझे हरामखोर आंसर देता है कि मम्मी पापा इतना जोरदार पढ़े, उनको कहां पर अच्छी बीवी मिली है, तो मुझे कहां से अच्छी मिलने वाली है, इसलिए मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।